वंदे मातरम मित्रों। हम सब आज योग सत्र का 7वां दिन है। सूक्ष्म योग के जरिए शरीर के बंधों को खोलना, आइए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 वापस आई 1 2 3 4 5 6। लंबी गहरी सांस लेना। अधूरी श्वास और पूरी श्वास, यह इस रहस्य को हम सबको समझना होगा। हम सब प्रदूषित वातावरण और प्रदूषित खान पान के जरिए हमारे अंदर का सिस्टम अव्यवस्थित हो गया है। इसलिए हम श्वास भी पूरी नहीं लेते हैं। अनेक आधी अधूरी श्वास लेने के बाद फिर कहीं जाकर एक पूरी श्वास लेते हैं। हमें आइए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यहीं से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यहीं से आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आइए आज हम सब योग सत्र 7 का अंग हैं। नित्य प्रति योग आसन और प्राणायाम का अभ्यास हमें ऊर्जा से भरपूर तो रखता ही है, साथ ही साथ हमें अपने घर परिवार के अलावा अपने राष्ट्र व अपने समाज के लिए कर्तव्य की भावना को भी पुष्ट करता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये छूना छूना छूना, पकड़ लेना। ये इसको जमीन पे लगना, कमर का गुल्ला, उस गुल्ले की चिंता।
1 2 3 4 5 6, यहीं से फिर क्रिया दूसरी 1 2 3 4 5 6, यहीं से हम सब नित्य प्रति 5 प्राणायाम, जिसमें एक उज्जाई क्रिया को बढ़ाया गया है, और 3 तरह के योग, ग्रीवा योग, कर्ण योग और चक्षु योग। प्राणायाम में कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, मंडूकासन और उज्जाई क्रिया, इतनी क्रियाओं का अभ्यास अगर कोई गृहस्थ व्यक्ति कर ले, प्रतिदिन कर ले, 2-2 मिनट का ही अभ्यास कर ले, तो उसके शरीर के अंदर वह आवश्यक ऊर्जा प्रकट होगी, जिस ऊर्जा के आधार पर वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा। आइए, मानव जीवन विचार शून्य मानव रूपी कीड़े मकोड़े की भांति नहीं है। इसका हेतु कमाना, खाना और मल त्याग देना नहीं है। हमारे जीवन प्राप्त करने का कोई हेतु है। वह हेतु क्या है? हम इस भूमि पर जन्म लेकर क्यों आए हैं? ऐसे प्रश्न जब हम अपने से करेंगे, स्वयं से करेंगे, तो हमें उसका उत्तर देना होगा, और यह उत्तर सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं दिया जा सकता। इसके लिए हमें उस ज्ञान और शिक्षा को स्वीकार करना होगा जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिए हैं। किताबी ज्ञान की शिक्षा का ज्ञान हमें ऋषि मुनियों ने नहीं दिया है, इसीलिए वह मस्तिष्क पर प्रमाणित नहीं है। इसीलिए उस ज्ञान को धारण कर हम संशयग्रस्त मानव की भूमिका में बजबजा रहे हैं। हमें संशय मुक्त मानव बनकर ही अपने भारत के बारे में विचार करना है और सोचना है। आइए, हम सब ग्रीवा योग, इसका सतत अभ्यास, मेरुदंड को सीधी करना, यह ग्रीवा को, गर्दन को ढीली कर देना। गर्दन को हम सब ग्रीवा कहते हैं। ऊपर नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दाएं बाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कान को कंधे से 1 2 4 5 6 7 8 9 10, यहीं से 1 2 3 4 5 6, वापस आइए 1 2 3 4 5 6। ग्रीवा योग करने के बाद मस्तक के मध्य बिंदु पर बाईं गदेली रखना और दाहिनी से आगे से पीछे की ओर बल देना और आंतरिक बल से इसे रोकना। मेरुदंड स्थिर रहेगी, शरीर स्थिर रहेगा। यह विपरीत दिशा में एक दूसरे से टकरा रहे बल हमें वापस हमारी ग्रीवा, हमारे